आपके इस इलाके में बिल्लू की इतनी वोट होने का या इतना जो ताकत होने का कारण ये देवीलाल है या फिर इनका अपना व्यक्तित्व? एक आधे इंसान बोलते हैं भाई कांडा के पास पैसा बहुत है, दो काम करेगा वो पैसा लगाएगा। पैसा कोई नहीं, बदमाश आदमी रहेगा क्या कर मार भर कोई अंदर ही कौन बढ़ देगा। दोनों के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में इंसान कैसा है, क्या फर्क है दोनों में? इनमें फर्क है। अभय सिंह के पास गए भाई ये काम है, बोले शाम से पहले हो जाएगा। बोले जी अभय सिंह वो काम है, ओ कौन है वही तरह चल। उनके पास जाते हैं, बोले हाँ हो जाएगा, काम होता नहीं। ओम प्रकाश चौटाला बरी हो गए, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या पड़ेगा? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित लाठर। आपको पता है ऐलनाबाद में उपचुनाव का दौर शुरू हो चुका है, तो गांव का सर्वे करते करते और ख़ासकर लोगों से जानने के लिए कि देखिए वोट तो कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी को, किसी ना किसी नेता को डालेगा, लेकिन उसके पीछे की मानसिकता क्या होगी, कारण क्या होगा। तो इस सर्वे करते करते गाँव का नाम है गुड़िया खेड़ा, जिस गाँव के अगर मैं 2019 के इलेक्शन की बात करूँ तो अभय चौटाला काफ़ी बड़े मार्जिन से विजयी रहे थे। 1673 उनकी वोट आई थी। दूसरे नंबर पे पवन बेनीवाल, जो पिछली बार बीजेपी से थे और अब की बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको मिली थी 509। उसके बाद बात करता हूं भरत सिंह बेनीवाल, जिनको अब की बार कांग्रेस का टिकट नहीं मिला है, उनको मिली थी 386 वोटें। तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था उनका, लेकिन फिर भी समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। उनका मुआयना करने के लिए गाँव के कुछ बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि इस बार क्या सोच रहे हैं, कुछ बदलाव आया है या फिर पिछले वाली जो अगर स्ट्रीक कही जाए चौटाला साहब की वो जारी रहेगी? राम राम बाबू जी। राम राम। क्या नाम आपका? धनराज। धनराज। तो धनराज अंकल, आपके गांव में आधी से ज़्यादा वोट एक कैंडिडेट लेके जा रहा है, अब की बार भी ऐसे करोगे? हाँ। क्या मिलता है बताओ, एक बात बताओ ना। तो आपका कैंडिडेट सत्ता में, एक सीट थी आपको। हाँ, इधर नहर पड़ती है 12 मरबे, इधर 12 मरबे, पक्के खाड़ थे, पानी टूट जाता था, पानी लगता ही नहीं। एक तो सेम नाला उसका पानी ऑटो हेड से वापस दे दिया हमें, एक ये मैनियर निकाल दिया। यहाँ पीने का पानी नहीं था, माछियाण और गुड़िया खेड़ा बीच में, आज वहाँ धान होते हैं। उनकी वजह से ये सीसी रोड बन रही है, ये देख रहे हो, ये चौटाला साहब की बनाई है। इंटरलॉक बन रही है, ये अभय सिंह की दी हुई ग्रांट है जिला परिषद से। अब जो विरोधी हैं चौटाला साहब के, वो बोलते हैं भाई चौटाला साहब को देखते हुए तो 20 साल 30 साल हो गए, कभी से देखते आए हो, क्या दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या पता इससे अच्छा काम कर दे। क्या मौका मिलेगा? टूप लगाने का मौका मिलेगा उनको, तो वो टूप लगाते हैं। शराब माफिया है, शराब बेचते हैं, ठेकेदार बन रहे हैं। चलो, आप चौटाला साहब के पुराने समर्थक हो। हाँ, पुराने। एक बड़ी घटना हुई नेलो पार्टी में, आपने पता 2019 से पहले पार्टी टूट गई। अब आपने किस आधार पर डिसाइड करा कि आप कौन से धड़े का हिस्सा बनोगे? अब अजय जी के साथ जाओगे या अजय जी के साथ जाओगे, ये कैसे आपने चुना? उनके 20 एमएलए और हमारा एक एमएलए विधानसभा में बोलता है, 20 के 20 चुप हो जाते हैं। 20 नहीं 10 10 नहीं 20 कर ले, चाहे कांग्रेस का हो कोई हो। हाँ। इनके सामने ये प्रश्न उत्तर करते हैं, एमएलए इनके सामने बोलता नहीं, ठोस बात करते हैं। कांग्रेसी करते हैं ठोस, कोई बात, कोई मुद्दा उठाता है, ये मुद्दे उठाते हैं। तो इन्हें इस्तीफा दिया है क्यों? दिया तो किसानों के समर्थन में और एमएलए दे देंगे, लेकिन और एमएलए दिया नहीं। मतलब ये था कि इनको देख के किसी में मत आए और दे दे। गुड़िया खेड़ा में एक ब्लॉक का मेंबर इस्तीफा दे दे, बाकी नहीं दे तो क्या इलाज? त्याग करना तो बहुत बढ़िया बात है। दोबारा ये नहीं लगता आपको खुद इनने पर्चा भरा किसी और को दे देते? क्यों? अब करण है, अर्जुन है, और होंगे। बच्चे अभी तक राजनीतिक में सिखा रहे हैं उनको। अब ऐसे राजनीति अब जिन्हें सिखाई थी दुष्यंत को राजनीति है, अभय सिंह ने सिखाई दी है ना। अजय सिंह तो बापड़ा शुद्ध आदमी था राजनीतिक में तो। अच्छा, एक बात बताओ आप, मैं इतना नहीं जानता उनको, अब जी अजय जी को आप पहले से जानते हो। दोनों के व्यक्तित्व में, पर्सनैलिटी में इंसान कैसा है, क्या फर्क है दोनों में? इनमें फर्क है। अभय सिंह के पास गए भाई ये काम है, बोले शाम से पहले हो जाएगा। बोले जी अभय सिंह वो काम है, ओ कौन है वही तरह चल।
उनके पास जाते हैं, बोले हाँ हो जाएगा, काम होता नहीं। मतलब इनका ये है, मुंह पे कह देंगे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा देते हैं। अजय अजय मना नहीं करेगा, हाँ, अरे होता है। अरे काम होगा नहीं। हाँ, हमारे सेमनाड़े में पानी सूख गया। बीजेपी के कुछ यहाँ तत्व गए थे पानी खुलवाने के लिए, किसके पास? जगदीश चोपड़ा के पास। तो वहाँ ऐसी था इधर का कोई, तो वो बोला परमिशन नहीं है मेरे पास। फिर आगे गांव में फिर हमें ले गए, बोले थे जो मैं गया खागड़ के ने, मुझे आ बात है बड़े सी को फोन मारे और कठे को है, बोले बठे को पानी बटू ले हो के खड़ू ले हो, वो पानी जी थारो ही है गुडिया से भी पहले पानी आना चाहिए, पानी आ गयो। अभी के सरकार के में कौन तो ही काम हुए। अच्छा एक और बात पूछता हूँ, आप जानकारी अच्छी रखते हैं। ओम प्रकाश चौटाला बरी हो गए, कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या पड़ेगा? टिकटों का फर्क पड़ेगा। इनोला और वर्सेस कांग्रेस दोनों का मुकाबला होगा आगे। भाजपा का नहीं होगा ना, भाजपा गई, भाजपा जेजेपी इकट्ठी हो रही है। बस इकट्ठी हो, ये पिछले दरवाजे से निकलेंगे, हमारे वाला अगले दरवाजे से बढ़ता है, अगले दरवाजे से ही बढ़ेगा। दुष्यंत ने आपकी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया था। हाँ, नुकसान तो अब की बार 24 में या फिर इस बार क्या नुकसान? कोई नुकसान नहीं है। कांडा साहब से क्या दिक्कत आपको? कांडा क्या है? कांडा नु कहते कांडा हमारा तो मेल नहीं होता किसान का, और तो बढ़िया का तो मेल खाता ही। एक आधे इंसान बोलते हैं भाई कांडा के पास पैसा बहुत है, दो काम करेगा वो पैसा लगाएगा। पैसा कोई नहीं, बदमाश आदमी रहेगा, गेट का कर मार भर कोई अंदर ही कौन बढ़न देगा। अब अंदर बढ़न दिया आपने? अब मैं तो क्या जावा अंदर है, मैंने भेद गई कौन, पहले कौन गया, अभी नहीं जाते। तो मतलब अब है के पास जाना आसान है आपको लगता है? मान लिया आपको अब ऐसे चलो कोई काम है तो आप सीधे अब ऐसे जाके मिल सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। और आपको लगता है कांडा से ऐसा नहीं होगा? डीसी कौन माने, तहसीलदार कौन माने? तो आपको तो इन लोगों की पक्की है? पक्की पावर है उनके पास, सरकार नहीं है, पावर है। कटर को कह दे वो नहीं डरता इनको, ये करना है। मजबूत नेता है मतलब है? मजबूत। और वही रखना। और अब एक और काम कर दिया तो ही फिर आपसे वोट ली, फिर सरकार बनाई, फिर कह दिया मैं इस्तीफा दे दूंगा। दे दो फिर तैयार हम हम तैयार, हमें देना बटन दाबना है, हमें कोई हड़ उठाना नहीं, कस्सी उठानी नहीं। अच्छा एक बात और है, सही जेन्युइन क्वेश्चन, आपके इस इलाके में बिल्लू की इतनी वोट होने का या इतना जो ताकत होने का कारण ये देवीलाल है या फिर इनका अपना व्यक्तित्व? कैसे अपना है, ये जनता में रहते हैं, वो तो हिसार से वापस मुड़ जाते हैं। वो सरसा में रहते हैं, डब्बाड़ी में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, रानिया में रहते हैं, चोपटा में रहते हैं। यहाँ कोई मर्डर होगी, दुर्घटना घट गई, वहाँ बैठते हैं, आते हैं जाते हैं, शौक में आते ये हैं। इस कारण से आप हाँ, एक तो मजबूत नेता होना चाहिए और एक आपको लगता है कि ये जाएगा तो सुनवाई होगी? हाँ, सुनवाई होगी। धन्यवाद जी। तो अपने बाबूजी की बेसिक बातें सुनी, कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा आपको।